हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज़ के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का अध्ययन मतलब है यह किसने कहा था? तो कांट ने कहा था। अगला प्रश्न, मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? तो कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जो है मानव भूगोल के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह। ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? तो शुक्र को। दोस्तों, शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान। दोस्तों, बेसाल्ट चट्टान से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम सकता है? तो 15 डिग्री देशांतर। दोस्तों, 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी 1 घंटे में घूम सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, जापानी भाषा का शब्द है। जो सुनामी है दोस्तों, जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? तो स्ट्राबो। दोस्तों, स्ट्राबो जो है भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, 7। जो 7 शनि ग्रह में कुल वलय की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, एल तरंग की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड एल तरंग की चाल होती है, तथा एस तरंग की जो चाल होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11, नदियों द्वारा अपवर्तित भूमि के धंस जाने से किस तट का निर्माण होता है? तो दोस्तों, रिया तट का निर्माण। जो रिया तट होता है वो नदियों द्वारा अपवर्तित भूमि के धंस जाने से निर्माण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एशिया का सबसे गर्म स्थान क्या है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में जो है एशिया का सबसे गर्म स्थान है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, अफ्रीका के किस पौधे से जूट प्राप्त होता है? तो सीसल नामक पौधा। सीसल नामक पौधा से अफ्रीका के मतलब जूट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो पेरिस को। दोस्तों, पेरिस को फैशन की नगरी बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, महासागरीय जल का उच्चतम ताप किस महीने में होता है? तो अगस्त महीने में। दोस्तों, अगस्त महीने में महासागरीय जल का उच्चतम ताप होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ओजोन परत के क्षरण CFC में उपस्थित तत्व का क्या नाम होता है? तो क्लोरीन। अर्थात दोस्तों, ओजोन परत के क्षरण मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित तत्व जो होता है वो क्लोरीन होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, केस आर्द्रता मापी के आविष्कारक कौन है? तो डी सॉसमर। जो डी सॉसमर है वो केस आर्द्रता मापी के आविष्कारक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो दोस्तों, अल्प घनत्व के कारण। अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीज उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन। दोस्तों, चीन जो है मैग्नीज उत्पादन में प्रथम देश है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोरो जनजाति किस देश में पाया जाता है? तो ब्राजील में। दोस्तों, ब्राजील में बोरो जनजाति पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 21, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किए थे? तो यह मैगलन द्वारा किया गया था। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात कहां पर है? तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला में एंजिला जलप्रपात है। अगला प्रश्न हो जाएगा, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, काला सागर किस देश में है? तो रूस में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नाकासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है सतपुड़ा की पहाड़ी वाला राज्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, डीडवाना झील कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में। राजस्थान में डीडवाना झील स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 30, काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटनीफेरस मैग्नाइट के कारण। टिटनीफेरस मैग्नाइट के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 31, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोकल्चर। दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32, मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल का मानक यंत्र क्या होता है? तो लाइसोमीटर होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शिकार करने के लिए एस्किमो लोग जिस हथियार का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हार्पून कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1883 से 84 में हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना मतलब कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो इलाहाबाद में है। दोस्तों, इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या मतलब कितनी है? तो 111 है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111 है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कोयला नगरी किसे बोला जाता है? तो धनबाद को। धनबाद को दोस्तों कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारे ज्योग्राफी का भाग 2 है, पार्ट 2 है। दोस्तों, ये भी हमारे केसेट क्यूज ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, तो इसे भी शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड का रहस्य किसमें छुपा है? तो हिग्स बोसॉन में। दोस्तों, हिग्स बोसॉन में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी विस्फोटक तारों से बने सुपरनोवा में किसका निर्माण होता है? तो निहारिका का। दोस्तों, निहारिका का जो निर्माण होता है किसी विस्फोटक तारों से बने सुपरनोवा में निर्माण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान के जनक कौन है? तो पेसले हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सौर्य दिवस की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा। दोस्तों, 24 घंटा सौर्य दिवस की अवधि होती है, तथा नक्षत्र दिवस की अवधि
23 घंटा 56 मिनट। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक से 24 घंटा लिखा है, लेकिन इसका अर्थ होता है मतलब इसका 23 घंटा 56 मिनट होगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? तो 57%। 57% पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। अगला प्रश्न हो जाएगा पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है? तो यूरेनस। यूरेनस जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। अगला प्रश्न हो जाएगा एक देशांतर होने पर समय में कितना का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व को कितने जोनों में बांटा गया है? तो 24 जोन में। विश्व को टोटल कुल 24 जोनों में बांटा गया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रत्येक जोन कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 15 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 कौन तरंग अत्यधिक विनाशकारी तरंग होती है? तो सतही या एल तरंग। दोस्तों सतही या एल तरंग सबसे विनाशकारी तरंग होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल। दोस्तों ओजोन मंडल जो है वायुमंडल का मतलब वह भाग है जो रसायन मंडल का एक भाग होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा भूमध्य सागर की लवणता किसके कारण होती है? तो उच्च वाष्पीकरण के कारण। दोस्तों उच्च वाष्पीकरण के कारण भूमध्य सागर की लवणता होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? सबसे व्यस्त महासागर तो अटलांटिक। दोस्तों अटलांटिक महासागर है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अगला प्रश्न हो जाएगा एक महीने में कितनी बार उच्च ज्वार आता है? तो दोस्तों 2 बार। 2 बार एक महीने में उच्च ज्वार आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा ओजोन परत को नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डॉप्सन इकाई का। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो होता है ओजोन परत को नापने में किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा ओजोन मंडल में प्रति किलोमीटर की ऊंचाई में तापमान में कितना वृद्धि होता है? तो 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस का ओजोन मंडल में प्रति किलोमीटर की ऊंचाई में तापमान में वृद्धि होती है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा डॉक्टर हवा किसे कहते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे क्यूज में बहुत बार चला है। डॉक्टर हवा किसे कहते हैं? तो हरमंटन हवा को। डॉक्टर हवा हरमंटन हवा कहा जाता है। सॉरी ये छूट गया। ओजोन मंडल में प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो 5 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस ओजोन मंडल में प्रति किलोमीटर की ऊंचाई में तापमान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 बोन नदी किस नदी पर है? तो दोस्तों राइन नदी पर। राइन नदी पर बोन नदी मतलब स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पे दोस्तों? नेपाल में। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 उच्च तापमान के मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या होता है? तो पायरोमीटर। दोस्तों पायरोमीटर जो होता है उच्च तापमान का मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा आकाश का नीलापन मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो साइनोमीटर। जो साइनोमीटर होता है दोस्तों आकाश का नीलापन मापने वाला यंत्र होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये हमारा भारत का क्षेत्रफल होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी होती है? तो संकोच नदी। संकोच नदी जो होती है असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा के लिए। दोस्तों करेवा के लिए कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा मतलब करेवा के लिए, और करेवा क्या होता है? तो चिकनी मिट्टी के ऊपर का जमाव होता है। चिकनी मिट्टी के ऊपर का जमाव को करेवा कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो धूपगढ़ी। धूपगढ़ी जो है सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी है आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय भाग में है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से। कर्क रेखा जो होती है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न हो जाएगा रायगढ़ तथा रत्नागिरी के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो सावित्री नदी। सावित्री नदी जो होती है रायगढ़ तथा रत्नागिरी के मध्य बहती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 6 किसे घोषित मतलब किस नदी को घोषित किया गया है? तो बराक नदी को। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो टोन्स नदी पर। टोन्स नदी पर बिहार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में अधिकोष वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में। दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में अधिकोष वर्षा मतलब होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1953 में। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा लाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है किसका? तो चूने का। चूने के प्रयोग से लाल मिट्टी की उर्वरकता मतलब बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा जल में पौधे का उगना क्या कहलाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है जल में पौधे का उगना कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा सोयाबीन कौन सी फसल है? तो दोस्तों खरीफ फसल है। जो सोयाबीन होती है वो खरीफ फसल होती है दोस्तों। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 टमाटर का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों मैक्सिको में। मैक्सिको में टमाटर का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न हो जाएगा अमरूद का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में दोस्तों अमरूद का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न हो जाएगा केंद्रीय कृषि विज्ञान मौसम केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूना में। दोस्तों पूना में केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए कुआं का क्या नाम था? तो वसुधारा। वसुधारा जो मतलब कुआं था अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदा गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न
संख्या 41, काला सोना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला सोना, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो दोस्तों कोयला पेट्रोलियम दोनों को काला सोना कहता है। काला सोना यानी कोयला को भी बोला जाता है तथा पेट्रोलियम को भी बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय लौह इस्पात कंपनी का स्थापना मतलब कब किया गया था? तो दोस्तों 1918 में। यह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 1918 में भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो 1925 में। दोस्तों 1925 में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सड़क मार्ग की लंबाई में मतलब प्रथम स्थान वाला राज्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1950 में। दोस्तों 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है दोस्तों। और टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एल नीनो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा। एल नीनो जो है गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 50 किलोमीटर। दोस्तों समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेरियाना गर्त कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर है। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी कौन है? तो प्रशांत महासागर है। हमारे केसेट क्यूज गवर्नमेंट एग्जाम केंद्र के टॉप 40 जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पार्ट 3 है दोस्तों। तो इससे भी शुरू करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कब किया गया था? तो जनगणना 2011 में। दोस्तों जनगणना 2011 में देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, पवन हंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। दोस्तों 1985 में पवन हंस लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, NH66 राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1622 किलोमीटर। दोस्तों 1622 किलोमीटर NH66 राजमार्ग की लंबाई है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो कोलकाता में। कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मतलब कौन सी है? तो मुंबई है। दोस्तों मुंबई जो है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मक्का का जन्म स्थान कहां पर है? तो मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका ही मक्का का जन्म स्थान है। इसके अलावा टमाटर का जन्म स्थान कहां पर है? तो दोस्तों मैक्सिको में है। और कपास का जन्म स्थान कहां पर है? तो भारत में है। और रेशम का जन्म स्थान कहां पर है? तो चाइना में है। इसके अलावा एक और आता है, अमरूद का जन्म स्थान कहां पर है? तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय मतलब कब से कब तक होता है? तो दोस्तों जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का समय अवधि होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में मौसम संबंधी सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो 1875 में। दोस्तों 1875 में भारत में मौसम संबंधी सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 9, भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 11, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो दोस्तों 1914 में शिमला में। शिमला में मैकमोहन रेखा का 1914 में निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्यूबा द्वीप मतलब कहां पर अवस्थित है? कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर में क्यूबा द्वीप अवस्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में सुएज नहर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, आइनू जनजाति किस देश की है? तो जापान की। जापान की जो जनजाति है उसको आइनू जनजाति बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हबूब शीतल हवा किस देश की है? तो सूडान की। दोस्तों सूडान की जो मतलब शीतल हवा है उसको हबूब शीतल हवा बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर ताप बनाने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर ताप बनाने के लिए उत्तरदायी गैस कौन का है? तो CO2 तथा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सबसे मतलब भारी गैस होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर। दोस्तों 11,022 मीटर मेरियाना गर्त की गहराई है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,77,98,500 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों 1,77,98,500 किलोमीटर स्क्वायर दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। अगला प्रश्न हो जाएगा, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यूरोप का फिनलैंड। यूरोप का जो फिनलैंड होता है वो झीलों का देश कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा द्वीप। क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काहिरा। दोस्तों काहिरा जो है नील नदी पर बड़ा सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 23, नील नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो विक्टोरिया झील। जो विक्टोरिया झील है दोस्तों नील नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न हो जाएगा, संवहन तरंग का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों होम्स ने। होम्स ने संवहन तरंग का प्रतिपादन किया था। ये प्रश्न संख्या 24 नंबर है। हमारा अगला प्रश्न है केसेट क्यूज गवर्नमेंट एग्जाम केंद्र का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, अफ्रीका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका का सर्वोच्च मतलब शिखर का नाम है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है तो सिंगापुर, तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा होता है? तो चाइना हो जाएगा दोस्तों। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 28, पृथ्वी के कठोर भाग को क्या कहा जाता है? तो चट्टान। पृथ्वी का कठोर भाग क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना होता है?
तो 1,42,984 किलोमीटर, 1,42,984 किलोमीटर बृहस्पति ग्रह का व्यास होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी होती है, तो 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट नक्षत्र दिवस की अवधि होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा किसने दर्शाया सूर्य ब्रह्मांड की केंद्र पर है, तो कॉपरनिकस ने दर्शाया था कि सूर्य ब्रह्मांड की केंद्र पर है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा भूगोल के जनक कौन है, तो हिक्केटियस को भूगोल का जनक बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा स्फीति सिद्धांत किसने दिया था, तो अलेन गुथ ने स्फीति सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, तो प्रकाश मंडल। दोस्तों प्रकाश मंडल जो होता है वो सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है। दोस्तों ये भी हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, लोहा का प्रमुख मतलब लोहा सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो चाइना में होता है। तांबा का सबसे अधिक उत्पादक देश चिली है। मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादक देश चीन है। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। जस्ता का सबसे अधिक उत्पादक देश चीन है। सोना का सबसे अधिक उत्पादक देश चीन है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन देश मैक्सिको है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादक देश चीन है। कोयला खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादक देश रूस है। प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादक देश रूस है। दोस्तों ये हमारे केस सेट के उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।